मौन कब तक रहते हैं? जब तक विरह अग्नि नहीं जल जाती। वो ऐसे प्रेमी नहीं है, वो सच्चे प्रेमी हैं। वो कसौटी पे कस के सच्चा प्रेम करते हैं। एक बार जिससे प्रेम किया फिर निर्वाह करते हैं। आर पार निर्वाह करने वाले ठाकुर हैं, प्रभु हैं। पर वो ऐसे नहीं हैं, वो सर्वांतर्यामी हैं। अगर तुम्हारे मन में जरा भी किसी भोग की लालसा है, जरा भी किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षण है, जरा भी पद प्रतिष्ठा का लोभ है, वो पकड़ में आने वाले नहीं। बहुत बड़े हैं, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, वायुकोटि महाबला, करोड़ों वायुओं से भी बलवान, करोड़ों सूर्यों से भी तेजस्वी, करोड़ों अग्नियों से भी देदीप्यमान। ऐसे भगवान से प्यार करने के लिए सिर्फ भगवान से प्यार करना है। अनन्यस चिंतयन्तो माम। तो इस बात की वो बाट जो होते हैं कि तुम कब अनन्य बनोगे, और जब तुम अनन्य बन गए तो तुम्हारे अनन्य बन जाएंगे। जहां मेरा भक्त रखे चरण वहां रखूं मैं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न छाड़ू साथ। कोई खिलवाड़ थोड़ी भगवान से आशिकी करना, हरि आशिकी करना कोई खिलवाड़ थोड़ी है। संसार की आशिकी थोड़ी है, भगवान की आशिकी है। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। उनके सामने दम्भ पाखंड नौटंकी नहीं चलती। अगर हृदय से प्रेम कर रहे हो तो तुम्हें अनुभव में वो आएंगे कि वो तुम्हें कितना प्यार करते हैं। उन्हीं भगवान के सहारे है प्रतिपल अनुभव होता है, जाने मोरी छाती कि भगवान मुझे कितना प्यार करते हैं, भगवान मेरे कितने नजदीक है, भगवान मेरे कितने प्यारे हैं। ये हर भक्त को अपनी भावना के अनुसार, अपने भजन के अनुसार अनुभव में आता है। नहीं तो जिए कैसे भक्तजन। तो भगवान कच्चे खिलाड़ी नहीं, सच्चे खिलाड़ी हैं। कच्चे को सच्चा करके ही प्रेम करते हैं। इसलिए हम कच्चे हैं। अभी हमारे को सच्चाई पर पहुंचाने के लिए अपने पार्षदों का संग देते हैं और सतमार्ग की साधना देते हैं, और जब हम सच्चे हो जाते हैं तो हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। कब तक छुपे रहते हैं महाराज जी? जब तक तुम जी पा रहे हो चैन से, जब तक तुम जी पा रहे हो चैन से तब तक छुपे हो। जिस दिन रुदु सुष्टुरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, अब जिया ना जाए, हमारी मृत्यु निश्चित है। यदि भगवान न मिले तो शाम नहीं होगी, भगवान मिल जाएंगे। जब जिया ना जाए तब भगवान मिल जाते हैं। जब हृदय की व्याकुलता इस रूप में पहुंच जाए कि अब बस आखिरी समझो, यदि भगवान न मिले तो हमारे प्राण निकल जाएंगे, उसी दिन भगवान मिल जाएंगे। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव भगवान के लिए कैसी व्याकुलता चाहिए? तो बोले चलो यमुना जी डुबकी लगाओ। जो ही डुबकी लगाए ऊपर चढ़ बैठे, 1 मिनट में ही श्वास लेने के लिए ऐसे व्याकुल। गुरुदेव अब अगर और विलंब हो जाती तो प्राण निकल जाते। बोले जब ऐसी व्याकुलता भगवान के लिए होगी कि अगर विलंब हुआ तो प्राण निकल जाएंगे, उसी क्षण भगवान मिल जाएंगे। भगवान भगवान है यार, अनंत ब्रह्मांडों के अधिपति, जिनके इशारे से माया ने अनंत ब्रह्मांडों का सृजन किया। उस मालिक से मिलना चाहते हो तो कितना साधन करना पड़ेगा। समस्त लोगों से व्यवहार त्याग करके परमार्थ स्वरूप व्यवहार करते हुए, निरंतर नाम जप करते हुए भगवान के लिए व्याकुलता पैदा हो जाए संत महात्माओं की कृपा से, तो भगवान मिलते हैं। महाराज जी, आप गुरुजनों के वचनों के माध्यम से उत्साह भी होता है कि अभी हमें प्रभु का ऐसा विकलता अंदर लानी है, पर फिर भी माया के ऐसे पत्ते फेंके जाते हैं कि फिर महाराज जी फिर मन उधर ही। हाँ, तो माया के पत्ते फेंकते हैं तो उससे निपटाने के लिए ज्ञान भी तो वही देते हैं। दोनों बातें वही। देखो, हम आपसे निश्चित बात कहते हैं कि टीचर उतना ही प्रश्न करेगा जितना पढ़ाया है। ऐसा नहीं कि कक्षा 5 वाले क्लास के विद्यार्थी को 8 वाला प्रश्न बोल दे या 9th वाला बोल दे। महाराज जी, ऐसा लगता है आपने तो सब कुछ पढ़ा दिया है और कुछ शेष रहता ही नहीं है। नहीं, अभी सब कुछ तो नहीं पढ़ा क्योंकि वो ज्ञान समुद्र है, पूर्ण तो नहीं कहा जा सकता। रात दिन हम ऐसे बोलते रहे तो भी उस असीम की महिमा को हम पूर्ण नहीं गा सकते। हमारी बात क्या है, स्वयं सरस्वती और भगवान शेष अगर निरंतर गान करे तो भी नहीं गान कर सकते। वो अथाह अगाध महामहिम भगवान है, उसका ज्ञान अगाध है, उसका प्रेम अगाध है, उसकी महिमा अगाध है। हम सब अल्प वाणी के द्वारा थोड़ा वर्णन कर पाते। वो तो अनंत महिमा सागर है, अनंत महिमामय है। अगर उसका अंत पा लिया तो फिर अनंत कैसा। तो जितना हम स्वीकार करते जाते हैं, भगवान हमें आगे बढ़ाते जाते हैं। और हम आपको अंतिम बात भी बताते हैं कि आपके भजन में कितनी कमी है, आपकी साधना में कितनी कमी है, ये भगवान नहीं देखते। ये भगवान देखते कि आप उनको चाहते हैं कि नहीं। बस
अगर आप उनको चाहते हैं और भोगों के खिलौनों में भी लगे तो भी वो एक दिन ऐसा झटका मारेंगे कि सब खिलौने फेंक कर आप भगवान की तरफ भाग पड़ोगे। आप थोड़ा सा चाहत बनाइए, वो चाहत होती संतों के सत्संग से। जब हम भगवान की महिमा सुनते हैं, भगवान की रूप माधुरी, गुण माधुरी, कृपा, तो हमारा भी मन होता है कि इस गंदे संसार से, असत भोगों से हटकर भगवान की तरफ चला जाए। बस यही सबसे बड़ी कृपा हुई, परमार्थ की नींव पड़ गई, जिसने कदम रख दिया। और इस परमार्थ पे जिसकी नींव पड़ गई उसका मकान बन के रहता है, कभी खंडहर नहीं रहता है। ध्यान रखना, नामे भक्ता प्रणश्यति, भगवान के भक्त का कभी पतन नहीं होता, कभी नाश नहीं होता, निश्चित वो भगवत प्राप्ति कर लेता है। चाहे वो छोटी मोटी भक्ति क्यों न करता हो, भले एक जन्म और लगे, आगे चलकर उसे भगवान की कृपा में। महाराज इसका मतलब हम सब बैठे हैं तो बिल्कुल बिल्कुल मकान बन बैठे। जाएगा। और हम एक बात बड़े हित की कह रहे हैं कि साधना पे चलना है, सीढ़ियों पे चढ़ना, और भरोसे पे हो जाना है लिफ्ट पे बैठना। सीढ़ी के बगल में ही लिफ्ट होती है, लिफ्ट के बगल में ही सीढ़ी होती है, और सीढ़ी खुला होती है और लिफ्ट गुप्त होती है। सीढ़ी खुला है, लिफ्ट गुप्त है, और जो उस गुप्त को जानता है वो बटन दबावे और बैठ जाए, चल दे। तो कृपा गुप्त है, साधना प्रकट है। अगर हम कृपा के भरोसे होकर साधना करते हैं तो लिफ्ट में बैठ के चलते हैं, और जो साधना अहम पूर्वक तो सीढ़ी पे चढ़ के थकान हो सकती है, बड़ी ऊंची मंजिल है, लेकिन लिफ्ट में चढ़ करके